पिछले संडे हमने कुछ अध्ययन किया था। हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक वरदानों के लिए तीव्र इच्छा रखें। परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में हमारे पास जानकारी हो। ध्यान रखना, जिस कलीसिया को ये पत्री लिखी गई है उस कलीसिया में लोग आत्मिक वरदानों में चलते थे। ऐसा नहीं कि उस चर्च में आत्मिक वरदान काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह में आने से पहले भी, जैसे मैंने एक संडे बताया था, हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से नहीं, आत्मा से और आत्मा की बातों से वाकिफ थे। और परमेश्वर चाहता है कि जब पवित्र आत्मा की बात आती है और पवित्र आत्मा के वरदान की बात आती है तो हम परमेश्वर से समझें कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हम पुराने नजरिए से या दृष्टिकोण से ना देखें। इसलिए इस पत्री में इतनी सारी जानकारी दी जा रही है। हमने पिछले संडे बात की थी बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें, यानी परमेश्वर से हमें कुछ जानकारी मिल जाती है और फिर उस जानकारी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, उसके लिए बुद्धि मिलती है। तो पिछले हफ्ते आप लोगों ने कोशिश करी होगी कुछ पाने के लिए या कुछ सुनने के लिए, या सब भूल गए यहाँ से निकलने के बाद। तो इस हफ्ते ध्यान रखना। और ये मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, जहां पर भी आप होते हैं वहां पर जब आपको ज़रूरत हो कुछ जानकारी जो आपको किसी और जरिए से नहीं मिल सकती, परमेश्वर आपको देता है। बुद्धि की बात जो आपको किताबों से या दूसरे एक्सपर्ट्स से बात करने से नहीं मिल सकती, वो परमेश्वर आपको देता है। और ये आज के युग में 21वीं सदी में मुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदला, परमेश्वर का वचन नहीं बदला है। कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय, और वहाँ से हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। 7 से लेके हम 10 तक, एक बार 11 तक पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे इस वचन में होना चाहिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, हर वरदान के पीछे लिखा है कि एक ही आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो आपके लिए एक दान है। परमेश्वर ने आपको एक दान दिया है, उस दान के द्वारा ये सारे काम होते हैं। 7वें पद में लिखा है, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो ये बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, ये विश्वास की बातें, चंगाई देने की बातें, ये सब कुछ आत्मा का प्रकाश है, या आत्मा अपने आप को एक विश्वासी के द्वारा प्रकट करता है। 9वां पद, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इस लिस्ट को समाप्त करते हुए फिर पवित्र आत्मा कहता है 11वां पद में कि ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। यानी आपके पास एक पवित्र आत्मा है, वही एक पवित्र आत्मा ये सारे काम आपके अंदर, आपके द्वारा कराता है। पिछली बार आपने ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातों के विषय में सुना, और पिछले हफ्ते अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव नहीं मिला तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। ओके, अगर आपको एक भी बार एक्सपीरियंस नहीं मिला तो आपको ईमानदारी से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ चर्च में रह के। क्योंकि जो भी बात हम बाइबल में से सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए है।
सिर्फ जानकारी हासिल करके ज्ञानी बनने के लिए, पंडित बनने के लिए हम यहाँ नहीं आए। जो कुछ हम सिखाते हैं हम तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए मैं यूथ से और टीनेजर से एक बात कहना चाहूँगा। बड़ों को मैं काफ़ी साल से समझा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान रखना, जो बातें आज मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, और आज से पहले जो मैंने सिखाया है यूट्यूब में आप ध्यान से सुनना, और आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये सारी बातें मुमकिन है। मैं और रीना कितने साल के थे? हम लोग शायद 30 साल का था जब मैंने ये शुरू किया, ठीक है? और हमने नहीं शुरू किया, प्रभु ने हमारे द्वारा करना शुरू किया। जो अनुभव करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वचन में है। मैं वचन के बाहर जाके आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे चर्च में काफ़ी लोग सीनियर हो गए, ओके? तो अब मैं जूनियर्स को बता रहा हूँ कि हम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं दौड़, ठीक है? ध्यान रखना, 7वें पद में आपने पढ़ा होगा, आपने अभी पढ़ा है प्रकाश। तो बाइबल इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं, अंग्रेजी में मैनिफेस्टेशंस कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स इसको गिफ्ट्स कहते हैं। तो चाहे आप गिफ्ट कहो या मैनिफेस्टेशन कहो या हिंदी में प्रकाश कहो, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, अलग अलग रीति से खुद को प्रकट करता है इन कामों के द्वारा। जब आपको बुद्धि की बात चाहिए तो वो बुद्धि की बात देता है। जब कलीसिया में या कलीसिया को बुद्धि की बात चाहिए तो किसी एक विश्वासी के द्वारा वो बुद्धि की बातें कलीसिया पर प्रकट करता है। जब कलीसिया को एक जानकारी चाहिए जो किसी और जगह से नहीं मिल सकती, तो मैंने बोला किसी एक विश्वासी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पास्टर्स लीडर्स के द्वारा आए। आप सबका चेहरा खिल गया ना, क्योंकि ये आपके लिए है, सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है? तो किसी एक विश्वासी को ज्ञान की बातें दे देता है। इन गिफ्ट्स के बारे में या मैनिफेस्टेशन या प्रकाश के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए हम एक बार फिर बाइबल में जाते हैं, 4 और 5 पद को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें हमारे जो फाउंडेशन है, हमारी नींव को मजबूत करना है, हमारी समझ सही हो और अच्छी समझ मिले हमें, और हम इन वरदानों को छोटा ना समझे। ये काफ़ी बड़े हैं ये वरदान, जिनके विषय में पिछले बार हमने अध्ययन किए हैं और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 12वें अध्याय में लिखा है 4 और 5वें पदों में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। ये तो हमें समझ आता है, ठीक है? और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बात आपको समझ आ रही है 4 और 5वां पद, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ समझ आ रहा है, क्योंकि हमने अभी 7 से लेके पढ़ना शुरू किया था। 11वें तक हमने पढ़ा था कि कम से कम 9 वरदानों के विषय में या आत्मा के प्रकाश के विषय में हमने पढ़ा, हमने सुना, तो समझ आ रहा है। तो अगला पद, 5वां पद जो लिखा है कि सेवा कई प्रकार की है। जब हम ज्ञान की बातों की बात करते हैं या बुद्धि की बातों की बात करते हैं तो हमारी समझ, मैं कहता हूँ, काफ़ी सीमित है। हम उस तरह से नहीं समझते इन पदों को या इन बातों को जिस तरह से हमें समझना चाहिए। अभी तक जो उदाहरण मैंने दिए हैं उसके आधार पर आप सोचेंगे कि कलीसिया में किसी के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और उस समय कुछ बात पता चली, ज्ञान की बात हो गई ना? आप लोग इधर ही है ना? ऐसा तो नहीं कि तन यहाँ है और मन कहीं और, ऐसा तो नहीं है ना? आप इधर ही है। और फिर वो जो पता चला उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मिला, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बोलिए, बुद्धि की बात। ओके, तो वहां तक ही हम सोच पाते हैं ना? या चर्च के बाहर कोई मिला, कोई बीमार व्यक्ति मिला, आपने उससे बात करी, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की, ये सब कुछ हम करते थे। हम सोचते कि चलो चर्च में कोई मिला। आप बाहर जब बीमार व्यक्तियों को देखते हैं या कोई परेशान व्यक्तियों को देखते हैं, आपके अंदर अगर तीव्र इच्छा है पवित्र आत्मा के कामों को देखने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको उकसाएगा कि उससे बात कर, उसके लिए प्रार्थना कर।
तब आपको कुछ बात पता चलेगी, है ना। फिर उस व्यक्ति को उस बात से या उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय है, वो बुद्धि की बात हो गई। और क्या हो सकता है? ये दोनों अभी हम दो वरदानों के बारे में बात कर रहे हैं, ये और कहाँ लागू हो सकते हैं? हम जब आराधना करते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी आराधना के बीच में मतलब जैसे एक सॉन्ग, एक गाना, एक गीत खत्म हो गया, दूसरा शुरू होने से पीछे जो बीच में जो जगह होती है इंटरलूड, कई बार कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन प्रार्थनाओं पर। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए वो प्रार्थना का समय नहीं है, हमारे लिए वो किस चीज़ का समय है? आराधना करने का समय है, गीत गाने का समय है। हम अगले गीत के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। स्क्रीन पे दिखाई दे, हम शुरू करें। कुछ लोग प्रार्थना में ध्यान देते हैं। कई बार एक जन प्रार्थना करते हैं, कई बार एक से ज़्यादा करते हैं। और आपको मालूम है कि आप में से कितनों में हिम्मत है प्रार्थना करने की ऐसे समय में? जब मैं या रीना या पास्टर राहुल आगे आगे कहते हैं कि अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग हिम्मत कर लेते हैं, है ना। लेकिन आराधना के बीच में, गीतों के बीच में ऐसी प्रार्थना करने के लिए किसी में हिम्मत है? ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा किसी को प्रेरणा दे। और रियलिटी ये है कि कुछ लोग प्रेरणा पाने के बाद कर लेते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोग क्या सोच, पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, है ना। ऐसा है ना, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, ऐसा है ना, ऐसा होता है। कुछ लोग हिम्मत करके प्रार्थना कर लेते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है। बाकी लोग या तो शर्माते हैं या सोचना शुरू करते हैं। सोचने से पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाता है। पवित्र आत्मा ने जो भी बोला है वो करो। उस प्रार्थना में कई बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं और चर्च में बैठे कुछ लोगों को उस समय इस बात का एहसास होता है कि जिन बातों को लेके मैं परेशान हूं, उसी बात को लेके वो बहन या भाई इस समय प्रार्थना कर रहा है। और वो खट से क्या बोलेंगे? आमीन बोलेंगे। उसको एक प्रोत्साहन मिलता है ना, उसको बेल मिलता है, वो बलबंद हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब मैं जिस परिस्थिति में से निकल रहा हूँ, परमेश्वर को परवाह है। परमेश्वर ने एक भाई या बहन के मन में डाला ज्ञान की बात। कभी सोचा आपने? और फिर उस प्रार्थना में हो सकता है कि वो कुछ बुद्धि की बात भी बोल दे कि उस प्रार्थना का जवाब क्या है। अब 2 वरदान काम किए ना उस प्रार्थना में। और कई बार हमारे देश को लेके या हमारे शहर को लेके हम खुद प्रार्थना कर रहे होते हैं, और कई बार हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते लेकिन हम परेशान रहते हैं। और कोई और व्यक्ति खड़ा होता है या बैठ के प्रार्थना करता है, और हमें समझ में आता है कि जिन बातों को लेके मैं सोचता रहा हूँ, देखो एक व्यक्ति उस बात को लेके प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना को जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि उस प्रार्थना में जवाब भी है, या आत्माओं की परख भी है, या भविष्यवाणी भी है। अब कितने हो गए? 4 वरदान प्रार्थना में काम करते हैं एक साथ, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी प्रार्थना जब एक व्यक्ति ऐसे समय में करता है तो कुछ लोग जोर से आमीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का असर उन पर हुआ है, वो उस प्रार्थना को जल्दी से समझ पाए, रिलेट कर पाए। बाकी लोगों ने कहा कि ये बीच में आ गए प्रार्थना करने के लिए, दूसरा गाना चलने से पहले। ओके, आज के बाद हम सतर्क रहेंगे ना। कई बार आपने देखा होगा कि
गीत खत्म होते ही एक एक व्यक्ति जोर से परमेश्वर की सिर्फ तारीफ करता है, परमेश्वर की स्तुति में कुछ बोलता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना होगा उसमें जवाब हो। जो प्रार्थनाएं आप कई महीनों से कर रहे हैं उसका जवाब उस तारीफ में हो, उस स्तुति में हो। हम सब चीज़ों को बहुत सीमित रखते हैं। हमने कभी सोचा नहीं ना कि प्रार्थना में ये वरदान काम कर सकते हैं? कभी नहीं सोचा ना? हम जब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के दिनों में प्रार्थना करते हैं, मैंने कई बार पकड़ा है प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में ज्ञान और बुद्धि की बातें बोलते हैं। उनको नहीं पता चलता कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा का वरदान इस तरह से भी काम करता है। अब प्रार्थना करेंगे ना? आज के बाद आराधना के समय में, यानी गीतों के बीच में, आपको पता है हम गीतों के बीच में समय क्यों देते हैं? इसी काम के लिए देते हैं, ताकि कोई जन पवित्र आत्मा से सुने और कुछ करे। हम हमेशा गीतों के बीच में गैप छोड़ते हैं। कोई प्रार्थना करने की अगर पवित्र आत्मा उकसा रहा है तो वो प्रार्थना करे। अगर पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है तो वो प्रेरणा के अनुसार प्रार्थना करे, या जो कुछ परमेश्वर की तारीफ करे उनके शब्द में। ये सब चर्च में होना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि हम दिमाग से ज़्यादा चलते हैं ना। हम सोचते हैं कि सबसे पहले चर्च में पहुंचते ही गाना शुरू होगा, हम सारे गीत गाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई आएगा वचन से कुछ सिखाने के लिए। हमारे हाथ अपने आप जाते हैं बाइबल की तरफ, है ना। एक हाथ से बाइबल उठाते हैं, दूसरे हाथ से पेन उठाते हैं, फिर तीसरा हाथ है नहीं तो पहला हाथ से हम नोटबुक भी उठा लेते हैं, है ना। हम तैयार हैं किस लिए? टीचिंग सुनने के लिए, नोट्स लिखने के लिए। और फिर ख़त्म होते ही हम टीचिंग वगैरह ख़त्म होके फिर एक गीत गाते हैं। उसके बाद हम किस चीज़ के लिए तैयार हैं? तालियां बजाने के लिए। किस लिए? बर्थडे एनिवर्सरी लिए। हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है हमारा दिमाग, है ना। फिर उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने के लिए प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम करके मत आना। पवित्र आत्मा कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर आराधना के बीच में कोई खड़ा होके बोलता, या रीना या कोई भी जन सामने आके बोलता कि परमेश्वर मुझे ऐसा ऐसा दिखा रहा है, तो सब लोग वाह, आज भविष्यवाणी हुई है। जिन बातों को लेके हम सोच रहे थे उसका जवाब भविष्यवाणी में आ गया। लेकिन प्रार्थना में हम ध्यान नहीं देते, तो आज के बाद हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मैं कहता ना कि प्रार्थना ध्यान से सुन लिया करो, खत्म होते आमीन मत बोलना। पहले सुनो अच्छी तरह कि क्या बोला है प्रार्थना में, उसके बाद आमीन बोलो। ध्यान रखना, यदि आप में से किसी के भी द्वारा, यदि, इसका मतलब आपको एक चुनौती दे रहा हूं मैं, ठीक है। पवित्र आत्मा का वरदान काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मिक रीति से सियाने हो गए हैं। इन वरदानों को, हिंदी में वरदान है, इंग्लिश में गिफ्ट है, और यूनानी से मैंने क्या बताया था? करिस्माटा। यानी ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्यार है। तो यदि मुझसे, मेरे द्वारा चंगाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है? मेरे लिए और आपके लिए भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है, प्यार है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत आत्मिक हूं। सुन लिया आपने? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मिक रीति से सियाना हो गया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे चाल चलन बहुत अच्छा है। परमेश्वर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। दिस इज नॉट एन एंडोर्समेंट ऑफ योर कैरेक्टर। ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा है और परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर, जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, और बाकी लोगों पर जिनके लिए काम हो रहा है। ये ध्यान रखना। हम गलती क्या करते हैं? विश्वासी लोगों की बात बता रहा हूं।
जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का काम, वरदान का काम हो रहा है, हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं, है ना। उसको बड़े ऊंचे स्थान में हम बिठाते हैं, है ना। हमें एक कमजोरी है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमने 5वें पद में क्या पढ़ा था? सेवाएं कई प्रकार की है। तो प्रार्थना के द्वारा वरदान विश्वासियों की सेवा कर रहा है। सेवा कई प्रकार की है, वरदान भी कई प्रकार की है। वरदान किस लिए है? हमें लाभ पहुंचाने के लिए। 7वें पद में लिखा ना, सबको लाभ पहुंचाने के लिए, हमारी सेवा के लिए या परमेश्वर की सेवा के लिए। तो ये सारे वरदान सेवा के लिए है, और हमें कहा गया है कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और यदि आत्मिक वरदानों में काम करते हुए हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो करने वालों को क्या कहेंगे? हम सेवक कहेंगे ना। तो ये मत भूलना, हम सेवक हैं। स्पेशली लीडर्स जो हैं, हम क्या है? हम सेवक हैं। हम परमेश्वर और परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए है। अक्सर लोग भूल जाते हैं। और इन वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। कलीसिया यानी विश्वासी लोग मजबूत हो जाते हैं प्रभु में और प्रभु की बातों में। हम बाकी वरदानों के विषय में अभी बात करेंगे, लेकिन एक और बात आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना का 7वां अध्याय खोलिए, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7। यूहन्ना का 7वां अध्याय में 38 और 39वां पद, 38 एंड 39, 7, 38 एंड 39। मैं 37 से पढ़ लेता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा 37 में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा। ध्यान रखना, ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि यीशु मसीह सबसे बेस्ट ईश्वर है? नहीं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है? नहीं। यीशु मसीह चंगाई देता है? ये भी नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है? ये भी नहीं। यीशु मसीह वो है जिसने मुझे मेरे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, फिर जी उठा, ताकि मुझे नया जीवन मिल जाए, मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। और जिन लोगों ने उस यीशु से कभी ये कहा हो कि प्रभु आज से तू मेरा प्रभु है, उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने इस तरह से विश्वास किया, उन लोगों के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे देश में किसी से भी पूछ के देखो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? हाँ जी। बहुत कम लोग बोलेंगे कि नहीं विश्वास करते। तो ऐसा विश्वास नहीं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आपने विश्वास किया है? क्या आपने इस रीति से विश्वास किया है जैसे मैंने अभी समझाया? अगर आपने ऐसा विश्वास किया है तो आपके लिए यीशु मसीह ने कहा कि आपके हृदय से, आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। आपका हृदय जो है आपकी आत्मा के लिए है, आपकी अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं। हम सबके पास अपनी आत्मा है ना। उस आत्मा से प्रभु ने कहा कि जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। और 39 में लिखा है, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर
विश्वास करने वाले पाने पर थे। ये उस समय की बात है, पवित्र आत्मा आया नहीं था, विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा मिला नहीं था। यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा के लिए कहा कि जब विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, और उस पवित्र आत्मा के कारण विश्वासियों के की अपनी आत्मा से, यानी उनके हृदय में से जीवन देने वाली नदियां या जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यह है जो हम 12वां अध्याय में देख रहे हैं। ज्ञान की बात, इसमें हमने क्या पढ़ा? जीवन के जल की नदियां, छोटे छोटे धारा नहीं पानी का, ओके, नदियां बह निकलेंगी। और नदी नहीं, नदियां, एक से ज्यादा। तो ये जो आत्मा के वरदान हम पढ़ रहे हैं ना, ये जीवन के जल की नदियां हैं। भजन 65 में, साम 65 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर की नदी जो है पानी से भरी है। एक तस्वीर परमेश्वर हमें देता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे नदी जो पानी से भरी है, उसमें पानी की कमी नहीं है ना। दूसरी खासियत क्या है नदी में? नदी में पानी बहती है। अगर आप नदी के अंदर कभी गए हो तो आप नदी के अंदर खड़े हो जाओ, अगर पानी ज़्यादा है तो आपके सिर के ऊपर से पानी बहेगा, उस बहाव को आप रोक नहीं सकते। आप बड़ा सा एक पत्थर रखो पानी में या कोई ऐसी चीज़ रखो तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे उठना शुरू होगा और उसके ऊपर से पार करके जाएगा, नहीं तो उसके इर्द गिर्द से पानी जाएगा। आप नदी के बहाव को रोक नहीं सकते। ऐसा ही है हमारा जीवन। जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकेगा, इन वरदानों को कोई रोक नहीं सकेगा। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप स्वयं है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से जीवन देने वाले पानी निकलेगा। कभी वो ज्ञान की बातें, कभी बुद्धि की बातें, कभी चंगाई, कभी विश्वास। ये है हमारा जीवन, ये है हमारे जीवन का स्कोप। और ये किसके लिए है? हर एक विश्वासी के लिए है। ये लीडर्स के लिए नहीं है, ये विश्वासी के लिए है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये आप सबके लिए है, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो। और भजन संहिता में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की नदी जो है पानी से भरी है, उसमें पानी की कमी नहीं है, बहुतायत, और पानी बहता रहता है, यानी कंटिन्यूअस, लगातार आपको मिलता रहेगा जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए। समृद्धि है, बहुतायत है और कंटिन्यूअस सप्लाई है। ये नहीं कि कभी कभी सप्लाई रुक जाएगी और कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना 65 में कि पानी उसमें भरा हुआ है, कभी खत्म नहीं होगा। ये है हमारा आत्मिक जीवन। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हमें मुक्ति मिले, पाप से छुटकारा मिले, और उसके बाद हम खुद के लिए और दूसरों के लिए जीवन के जल की नदियां बन जाए। जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके जीवन में ताजगी आ जाए। आप सिर्फ यमुना नदी देखा होगा, बाहर जाना और नदियों को देखना, नदियों में पानी काफ़ी साफ होता है ना, आप पी सकते हैं। बाकी नदियों में पानी इतना साफ होता है कि आप नीचे के सारे वस्तुएं आपको दिखाई देंगी और आप हाथों से ऐसे पानी लेके पी सकते हैं।
ताजगी आ जाती है अगर गर्मी के समय है तो नदियों से पानी पीने से। तो ये तस्वीर हमें क्या क्या दिखाती है? परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी हमें चाहिए होता वो हमें मिलता रहेगा, सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे जीवन में जब भी ताजगी आने की ज़रूरत है, ये इन वरदानों के द्वारा वो ताजगी हर एक के जीवन में पहुंच सकती है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा के वरदान दिए गए हैं। किसी एक के द्वारा वरदान काम करेगा, बहुतों को लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी शुरुआत में रीना ने आके बोला ना कि कुछ लोगों के मन में डर है, ओके, और उसके बाद वो क्या था? ज्ञान की बात है। या किसी ने आके बोला था रीना को मुझे बहुत डर लग रहा है? किसी ने आके बोला था? नहीं बोला था। आप में से किसी ने नहीं बोला था। वो है ज्ञान की बातें। और उसके बाद उसको उपाय बताया आपको बोला कि आपको जो आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा, उसमें डर नहीं है। तो ये डर जो है एक दुष्ट आत्मा है, उसको निकलने के लिए बोलो तो वो निकल जाएगा। आपको समझाया कि आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, ये सब समझाया आपको। फिर आपसे बोला कि आप निकालो। तो जिन लोगों ने बोला दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए, उनमें से तो दुष्ट आत्मा निकल गई होगी। जिन्होंने नहीं बोला, मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो है बुद्धि की बात। तो 2 वरदानों को अभी शुरुआत में ही आपने काम करते हुए देखा। अब हम अभी बात कर रहे थे ना ताजगी लाने की बात। तो जब आपने सुना और आपने किया और फिर रिजल्ट पाया, जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई, जब डर चला गया, आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा ना? एक नई शुरुआत, रुकावट, सारे रुकावटों को हटती हुई आपने देखा। उस समय आपको लगा होना कि सब कुछ मुमकिन है। क्यों? आत्मिक वरदान काम कर रहे थे। तो अब हम सारी बातों को गंभीरता से लेंगे ना। अब हम प्रोग्राम्ड होके नहीं आएंगे चर्च में। हम खुले दिल से बैठेंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उसमें मैं शामिल हो जाऊं। ओके। इफिसियों की पत्री का 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस चर्च के लिए प्रार्थना करता है। उस पहला अध्याय में भी एक प्रार्थना है, 3 अध्याय में भी एक प्रार्थना है। और 3 अध्याय का 16वां पद में और 17वां पद में वो जो प्रार्थना है उसमें वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन से तुम्हारे जीवन में ऐसा काम करे कि तुम्हारी आत्मा जो है, कौन सी आत्मा? नहीं, तुम्हारी आत्मा यानी मेरी आत्मा, माई ओन स्पिरिट, पवित्र आत्मा से बलवंत हो जाए। ऐसा लिखा है क्या? मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें ऐसा परमेश्वर की ओर से मिल जाए, परमेश्वर की महिमा के धन से, कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा होगा, तुम अपनी भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाए आत्मा के द्वारा। ऐसा लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देख के नहीं पढ़ रहा हूं। 16 में लिखा है ना। ये प्रार्थना क्यों करता रहा पौलुस? क्योंकि हमें अंदर से मजबूत होना है। आत्मा के वरदानों के द्वारा हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं, और दूसरे लोग भी जब आत्मा के वरदान काम करते हैं मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, आपको हमेशा मिलता रहेगा परमेश्वर की ओर से। क्योंकि सोर्स क्या है? परमेश्वर ही है। इस नदी का सोर्स कहाँ है? स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर से आपको मिलता रहेगा। फिर आप, क्योंकि नदी है, आप वो नहीं है, लेक नहीं है, सरोवर नहीं है, झील नहीं है, तो पानी रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। परमेश्वर से मिलेगा कलीसिया की ओर, और कलीसिया के बाहर के लोगों तक वो वरदान पहुंच जाएगा। इसलिए पर यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करेगा उसके हृदय में से, यानी उसकी आत्मा से जीवन के जल की नदियां निकलेगी।
प्रभु ने ये नहीं कहा कि वो एक जीवन के जल का सरोवर बन जाएगा। हमारा जीवन नदियों का समान है जो बहता रहता है। तो आज के बाद, आज से बल्कि ध्यान रखना, ये वरदान, एक एक वरदान आपके जीवन में काम करता रहेगा। और एक ही वरदान है जो आपके वश में है, इसलिए जो आपके वश में है उसको लेके ज़्यादा आपको सोचना चाहिए। जो आपके वश में नहीं है, हमारे फितरत में ऐसा है कि जो हमारे वश में नहीं है उसको लेके हम बहुत सोचते हैं, है ना, जिसको हम चिंता कहते हैं, है ना। जो बात हमारे वश में नहीं है और जो हमारे वश में है उसकी हम परवाह नहीं करते। परमेश्वर क्या कहता है? जो तुम्हारे वश में है उसकी परवाह करो। खूब अन्य भाषा में बोलो, जितनी देर बोल सकते हो बोलो। इस हफ्ते करेंगे ना आप लोग, अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करना, क्योंकि वो आपके वश में है। बाकी वरदान जितने भी है समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपके द्वारा काम करेगा, यदि आप तीव्र इच्छा रखेंगे। तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर आज मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा चंगाई का वरदान काम करें। अगर तीव्र इच्छा हो ना, तो चर्च के अंदर ही आपको ऐसा कोई मिलेगा जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, या चर्च के बाहर मिलेगा। लेकिन होता है क्या है कि चर्च के बाहर कोई बीमार व्यक्ति मिले, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पास्टर जेम्स को कॉल करेंगे, एक बीमार व्यक्ति मुझे मिला, इसका नाम ये है, आप इसके लिए प्रार्थना करना। लेकिन अब तो नहीं करते। क्यों? अब तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, कट से लिख देते हैं कि सो एंड सो के लिए प्रेयर करना। खुद नहीं प्रेयर करते आप। रियलिटी है ना, हकीकत ये है ना। आप नहीं कहते कि रुको मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करता हूं, आप ठीक हो जाएंगे। आज के बाद करेंगे ना, हिम्मत करके देखिए। वायदा किसने किया है? परमेश्वर ने किया है, वो वायदा निभाता है। परमेश्वर को ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो वायदा किया हो, जरूरत नहीं है, वो निभाता है। ठीक है, तो 9वें पद में चलते हैं। नवा पद में लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। सिर्फ चंगाई को लेके बाइबल में लिखा है, अलग से लिखा है कि चंगा करने का वरदान। बाकी किसी आत्मा के प्रकाश के लिए ऐसा लिखा नहीं है। तो किसी को विश्वास तो हम सभी करते हैं ना, करते हैं। चर्च में आने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कहा हो कि मुझ में विश्वास नहीं है। किसी से भी पूछो, हाँ जी बहुत विश्वास है। ठीक है, अब काफ़ी हद तक विश्वास कर लेते हैं और कुछ बातों में हम अच्छी तरह विश्वास कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बातों में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते, है ना। कुछ बातों में हमारा विश्वास ठीक है, कुछ बातों में हम नहीं कर पाते। उसको कहते हैं प्राकृतिक विश्वास, नेचुरल फेथ, जो हम सब में है, थोड़ा बहुत सब में है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। लेकिन ये जो विश्वास है ये आपका नेचुरल फेथ नहीं है, ये सुपर नेचुरल है, जो परमेश्वर आपको देता है, पवित्र आत्मा देता है। और वो हमेशा नहीं होता, वो थोड़े समय के लिए, ज़रूरत के अनुसार। जब परमेश्वर ने 1994 में था ना, 95 में जब परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी महिमा के लिए, तो हमारे घर में हेवी डिप्रेशन के लोग आते थे और स्किज़ोफ्रेनिक, जिसको शुद्ध हिंदी, साधारण हिंदी में बोलेंगे पागल लोग। ठीक है, ऐसे लोग आते थे और उनके साथ उनका कोई रिश्तेदार भी होता था, पति पत्नी या कोई ना कोई होता था, और वो सारे कुछ बताना शुरू करता कि कब से शुरू हुआ। तो 1-2 मिनट सुनने के बाद रीना बोलती थी, यीशु मसीह आपके हस्बैंड को ठीक कर सकता है, हम प्रार्थना करते हैं। एकदम एक फेथ, एक विश्वास कि मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, और हम प्रार्थना करते थे और वो ठीक हो जाते थे।
सीवियर डिप्रेशन वालों को ठीक करते हुए हमने देखा, स्किज़ोफ्रेनिक लोगों को ठीक होते हुए देखा, जो बिल्कुल पागल है, जिनका एनीवे हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। विश्वास, जब लोग अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं तो वो विश्वास आता है। और रीना बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। फिर हम प्रार्थना करते थे। वो विश्वास मुझ में नहीं आता था, रीना में आता था, लेकिन उस विश्वास के प्रभाव में मैं भी विश्वास कर लेता था। हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे। यह है विश्वास का वरदान। वो विश्वास हमेशा नहीं होता था हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ज़रूरत के अनुसार होता था। और कभी ऐसा समय भी आया है कि जब हमारे पास वो वाला विश्वास नहीं था। बट उन दिनों में, उन सालों में बहुत सारे लोग इबास से, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में, साधारण इंग्लिश में बोलूँ मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, साधारण इंग्लिश में, काफ़ी लोग आके ठीक होके गए। उनमें से काफ़ी लोगों ने प्रभु को ग्रहण भी किया। लेकिन वो विश्वास वो पवित्र आत्मा देता है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग बहुत अच्छे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि हम बहुत सियाने थे, इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक थे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि परमेश्वर लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह मानव जाति पर प्रकट करना चाहा दिल्ली के उस जगह में, और हमें इस्तेमाल किया या हमारे द्वारा काम किया। हम तैयार थे, सिर्फ इतना है। हाँ, अगर आप पूछेंगे ना, हमारे अंदर, हमारे हम में चाहत थी, बहुत चाहत थी हमें। हम पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो कुछ हम बाइबल में पढ़ रहे हैं वो हम देखने भी पाए, और हमारी थोड़ी सी एज भी चाहती कि हमारे द्वारा हो। तो फेथ, और ये कई सालों तक इस लेवल पे काम करता रहा, लेकिन हमेशा नहीं था। एक बार इस जगह पे जहाँ पे खड़े होकर आज मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि आराधना के बीच में मैंने आके बोला कि यहाँ पर किसी के कान में तकलीफ है, परमेश्वर ठीक करने वाला है। और पता क्या हुआ, एक स्त्री जो वहाँ पर बैठी थी, जहाँ पे अभी चेताली बैठी है, खड़ी हो गई। और मैं उस स्त्री के बारे में जानता था, रीना भी जानती, पास्टर राहुल को भी पता है कि उसके दोनों कान खराब थे। वो हियरिंग एड लगा के सुनती थी। मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि किसी के कान में कोई तकलीफ होगी और परमेश्वर ठीक करने जाए। वो जब खड़ी हो गई तो मैं हिल गया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था। और मेरे मन में ये बात आई, इसकी तो दोनों कान खराब है, ये कैसे ठीक होगी? वो बात कहाँ से आई होगी? वो बात कहाँ से आई? देखते हैं कितना शार्प है हमारे लोग। बोलिए बोलिए, हिम्मत करके बोलिए। दुष्ट आत्मा से। क्योंकि उससे पहले किसने बात की थी? परमेश्वर ने बात की थी कि एक व्यक्ति जिसके कान में तकलीफ है या समस्या है, उसको परमेश्वर ठीक करने वाला है। वो परमेश्वर ने कहा, शैतान ने बोला, दुष्ट आत्मा ने बोला, इसके तो दोनों कान खराब है, ये कैसे ठीक हो सकती है? तो एक बात आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा से सुनने के बाद तुरंत दुष्ट आत्मा से भी आप सुन सकते हैं। आपको सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए बाइबल से? पतरस को किसने बताया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, मसीहा है? किसने बताया था? पवित्र आत्मा ने बताया था। यीशु मसीह ने स्वयं कहा ना कि ये बात तुम्हें अपने दिमाग से नहीं पता चली, मेरे पिता ने तुम पर जाहिर किया है। बहुत खुश हो गया होगा, अब खुश होना भी चाहिए। अब बाकी लोग कहेंगे सिर्फ इसकी को पता चला, हमें नहीं पता चल रहा अभी तक। ऐसा लोगों ने सोचा भी होगा, अच्छे लोग होने के कारण। लेकिन उसके बाद तुरंत शैतान ने पतरस से बात करी ना। उसने बोला, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब कुछ समय के बाद मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहाँ पर मुझे सलीब दी जाएगी, तो उसने कहने कि प्रभु ऐसा ना हो तेरे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान पीछे हट। क्योंकि यीशु मसीह पतरस से कौन बात कर रहा था? तो ध्यान रखना। तो मुझे दुष्ट आत्मा ने, मुझे उस समय ये नहीं पता चला कि दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, मुझे इतना पता चला कि मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ये विचार मेरे मन में आया, एकदम एक और बात सुनाई दी, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो ठीक करेगा।
उस एक पल में मेरे अंदर इतना विश्वास आया, मैंने कहा कि यीशु मसीह आपको ठीक कर रहा है। उसके बाद फिर हम गीत गाते रहे, आराधना करते रहे। अगले दिन सोमवार को सुबह उसका फ़ोन आया और कहा कि पास्टर मैं बिना हियरिंग एड आपसे बात कर रही हूँ। मैंने पूछा आप ठीक हो गई? तो कहते मैं 80% ठीक हो गया हूँ। यानी अगर दूर खड़े होकर कोई धीमी आवाज़ में बोलता है तो मैं सुनाई नहीं देता, अदरवाइज मुझे सुनाई देता है। तो मैंने कहा परमेश्वर ने वो जिसने काम शुरू किया वो पूरा करेगा, 20% भी शुरू हो जाएगा। अगले संडे को जब वो आई थी वो 100% ठीक थी। और आप में से कुछ लोग उस स्त्री को जानते हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक और अपडेट देता हूँ। 2 साल के बाद उसके कान फिर खराब हो गए, 1.5 या 2 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ठीक रहेगी, लेकिन 2 साल तक वो ठीक रहेगी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ उसके लाइफ में, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय क्या है? विश्वास। जब परमेश्वर ऐसा विश्वास देता है तब वो विश्वास टोटली इलॉजिकल होता है। आपके जो लॉजिक है उसका बिल्कुल विरुद्ध जाएगा, आपके लॉजिक को चुनौती देगा। इट विल डिफाई योर लॉजिक। ये सुपरनैचुरल है, लेकिन ये विश्वासियों के द्वारा होता है। जब ऐसा विश्वास आता है तो ऐसी चंगाइयाँ भी होती है, तुरंत ठीक होना, तुरंत चंगा होना। क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों को छोड़ के ऐसे विश्वास में जब हमने प्रार्थना की, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जो कहते हैं ना, रोते हुए आए और हंसते हुए जा रहे थे। एक जोड़े आए थे जिन्होंने बाद में हमें बताया भी है कि 1 साल से हमें मालूम नहीं था कि हंसना क्या होता है, क्योंकि हम कभी हंसते नहीं थे। और हमारे घर से निकलते हंसते हुए जा रहे थे दोनों यंग कपल। मतलब हस्बैंड तो ठीक था, उसको डिप्रेशन नहीं था, ओके, लेकिन वाइफ डिप्रेशन में थी। जब ठीक हो गए दोनों हंसते हुए जा रहे थे सड़क में। लोगों ने समझा, उस समय लोगों ने समझा होगा कि दोनों पागल है। इसी विश्वास के साथ आप बहुत सारी बातों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे देश में मान लीजिए किसी जगह में बाढ़ आई है या किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटीज़, और जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और आपके अंदर जब ऐसा विश्वास आता है तो उस विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे और बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। तो ये विश्वास कभी भी आ सकता है और हमें चाहिए ना ऐसा विश्वास। अब परमेश्वर देने के लिए तैयार है, फिर कमी किस में है? हमारे पास समय नहीं है सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा इमेजिन करना चाहिए ना। करता है, अगर जिसके अंदर तीव्र इच्छा होती ना, वो बैठे बैठे सोचता है मैं एक जगह से जा रहा हूँ, एक बीमार व्यक्ति मिला और फिर उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई और मैं हाथ रख रहा हूँ। वो देखेगा खुद को करते हुए, क्यों? क्योंकि वो चाहता है। तो ध्यान रखना, ये विश्वास हमेशा नहीं रहेगा, ज़रूरत के अनुसार पवित्र आत्मा देता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जब ज़रूरत आएगी वो विश्वास आएगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो हमेशा इस विश्वास में चलता रहा। शायद आप ही जानते होंगे उनका नाम, जॉर्ज म्यूलर। जर्मन ओरिजिन का है, इंग्लैंड में रहते थे। 1805 में उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में पढ़ना, बुक्स है उनके बारे में। वो सुपर फेथ में, सुपर नेचुरल फेथ में हमेशा रहता था। और ऐसा और किसी को मैंने आज तक सुना नहीं है, यीशु मसीह को छोड़कर। आज हमने सिर्फ एक वरदान के विषय में बात करी है, विश्वास। ऐसा विश्वास की चाहत रखना चाहिए हमें। आप में से कितनों को लगता है, आप हाथ मत खड़ा करना, कि आपको ऐसा विश्वास मिल सकता है? आप चाहत रखिए, मांगिए। और ध्यान रखना, जितने भी वरदान है वो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, चर्च के अंदर
और चर्च के बाहर भी, विश्वासियों को पहले और फिर जो विश्वास में नहीं है। तो अब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। आप देखना चाहते हैं, ऐसा विश्वास पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा विश्वास मेरे जीवन में काम करें, या मुझे ज्ञान की बातें मिले, या मुझे बुद्धि की बातें मिलें। अभी तो 6 और बाकी है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप रेडी है? जाके कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाइए, फिर देखिए पवित्र आत्मा का वरदान कैसे काम करता है। आप किसी को भी सुसमाचार बताना शुरू कीजिए, फिर देखिए पवित्र आत्मा आपको कैसे इस्तेमाल करता है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताएगा, आप उसको बताएंगे, फिर वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि उसके जीवन की कुछ समस्या को लेकर पवित्र आत्मा आपको दिखाए, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसको चंगाई भी मिल जाए, फिर वो उस यीशु के बारे में और जानना चाहेंगे जिसने उसको ठीक किया। आपका सुसमाचार बताना कितना आसान हो जाता है। यूथ, आप लोग करेंगे ना? आपको जब कोई बीमार व्यक्ति दिखता है ना, हम लोग आज भी करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया ना कि मेट्रो स्टेशन में एक बार एक बंदा गिर गया था, मतलब उसको क्या हुआ था हमें नहीं पता, हार्ट अटैक नहीं था, कुछ और था। हमने जाके उसके लिए प्रार्थना की, वो खड़ा हो गया। वो से हम ढूंढते हैं मौका मिले कि हमें सुसमाचार सुना सके, उसके लिए हमारे पास एक औजार है, बल्कि हमारे पास 9 टूल्स है, ठीक है, उनमें से एक है चंगाई। बीमार व्यक्ति दिखाया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है, हाँ जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। यंगस्टर्स, यूथ, करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा की ओर से कुछ ज्ञान की बातें, कुछ बुद्धि की बातें, और आपको उस समय ऐसा विश्वास मिलेगा जिसका आप बयान नहीं कर सकेंगे। आप उस बाद में सोचें कि ऐसा विश्वास मुझे कैसे मिला, उस समय मैं क्या सोच रहा था। आप कुछ नहीं सोच रहे थे, पवित्र आत्मा सोच रहा था आपके लिए, आपको विश्वास दे दिया। ओके, तो यहाँ पर हम फिलहाल रुक जाते हैं, अगले संडे फिर और वरदानों के विषय में हम बात करेंगे। अभी हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और हम खूब परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, और हो सकता है कि इस समय भी पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करे, तो तैयार रहना। अगर किसी को प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिलती है तो ये आपसे प्रार्थना करो। ओके।